गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 नवंबर। तो हम इस वीडियो में 26 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और इसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा देना और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। अंत में आपको एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास है वो शेयर करना मत भूलना। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रीजन देख लेते हैं। आधार 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। भारत और किस देश के साथ कॉर्पोरेट का 37वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया के साथ। भारत और अमेरिका के बीच में कृषि व्यापार समझौता हुआ है। और तमिलनाडु की सरकार ने 59 समझौतों पर 35,200 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किए हैं। और जेपी मॉर्गन जो बैंक है वो दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक है, वो G20 का ये लिस्ट निकाली है उसका बैंक है। और वित्त मंत्रालय ने तेजस्विनी और हौसला योजना प्रारंभ की है। और ओमान में खेला जाएगा लीजेंड्स लीग क्रिकेट की मेज़बानी करेगा ओमान। तो आप याद रखना, ओमान मेज़बानी करेगा लीजेंड्स लीग क्रिकेट की। और अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत गौरव ट्रेन प्रारंभ की गई है कब? 23 नवंबर को। 2022 में भारत का गोल्डमैन सेक्स कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो 9.1। और नीति आयोग ने पहला SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड कब प्रारंभ किया? तो 23 नवंबर को किया है। और विश्व बैंक ने भारत के साथ शिक्षा गुणवत्ता के लिए समझौता किया है। और 23 नवंबर को आकाशवाणी और दूरदर्शन ने यूनेस्को ABU अवार्ड अपने नाम किया है। और 23 नवंबर को इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप भी आयोजन प्रारंभ हुई है। और G-SAT-7C रक्षा मंत्रालय द्वारा इस उपग्रह को खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। और HDFC बैंक ने इक्विटास बैंक ने और HDFC बैंक ने दोनों ने सहब ब्राइड क्रेडिट कार्ड के लिए पेशकश के लिए समझौता किया है। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ओडिशा इलेक्ट्रॉनिक्स नीति की मंजूरी कब दी है? तो ओडिशा इलेक्ट्रॉनिक्स नीति की मंजूरी है वो कब दी गई है? तो 23 नवंबर को दी गई है। कब दी गई है? 23 नवंबर को दी गई है। और किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है वो उड़ीसा के CM कौन है? तो आप सबको पता ही होगा, नवीन पटनायक जी हैं। इनके द्वारा ये नीति को मंजूरी दी गई है। और गवर्नर गणेशी लाल है। और 2015 में APJ अब्दुल कलाम नाम कर दिया है वेलर द्वीप का बदलकर। और कैपिटल भुवनेश्वर है। और मिशन 0F योजना स्टार्ट की गई है। और पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड भी मिला है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो सिमलीपाल है और भीतरकनिका ये नेशनल पार्क है। और अमर्त रैंकिंग में पूछ ले कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो वो उड़ीसा राज्य है। और आपको बता दूं दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा भी लगे और इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसकी लिंक है आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वेल्सपन वन ने 2500 करोड़ रुपए के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो वेल्सपन वन ने 2500 करोड़ के लिए समझौता है वो तमिलनाडु राज्य के साथ किया है। किसके साथ किया है? तो तमिलनाडु राज्य के साथ किया है। अब तमिलनाडु के साथ किया है तो अपन तमिलनाडु के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको काफ़ी बार मैंने तमिलनाडु के बारे में बता ही दिया है। तो गवर्नर का नाम मैं आपसे जानना चाहूँगा। और इनके CM कौन है? तो MK स्टालिन है। अंगदान में पहले स्थान पर है। और ये मछली उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। तो आप इनके गवर्नर कौन है उनके बारे में आप मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य द्वारा 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया गया है? तो किस राज्य के द्वारा लचित दिवस मनाया गया है? तो ये असम राज्य के द्वारा मनाया गया है। किस राज्य के द्वारा? असम राज्य के द्वारा है वो लचित दिवस मनाया गया है। अब अपने मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि लचित दिवस ही क्यों मनाया जाता है, ये कैसा नाम हुआ? तो अपन इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। 2017 से ये मनाना स्टार्ट हुआ है लचित दिवस। और लचित दिवस है लचित बोरफुकन की जयंती पर मनाया जाता है। अब लचित बोरफुकन कौन थे? तो लचित बोरफुकन है वो सेनापति थे। और सराय घाट की लड़ाई हुई है, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है इंडिया की तो उसमें है कि सराय घाट की लड़ाई हुई है। और वो कहाँ पर हुई? ब्रह्मपुत्र तट पे हुई है। और इनमें
ये शहीद हो गए थे। और किसके साथ हुई थी वो लड़ाई? तो वो मुगलों के साथ हुई थी। लेकिन इन मुगल का सेनापति कौन था, तो किसके नेतृत्व में लड़ी गई? तो आमेर का शासक है, आपने नाम सुना होगा, मिर्जा राजा जय सिंह। उनके बड़े पुत्र का नाम था राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह। तो इनके साथ लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। कौन? बोरफुंकन, लचित बोरफुंकन जी। और इन्हीं की जयंती पर है इन लचित दिवस मनाया जाता है 24 नवंबर को। और कौन राज्य बनाता है? तो असम राज्य बनाता है। ये आप इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल है वो आप याद रखना। असम, तो असम की कैपिटल दिसपुर है। और सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा है। और गवर्नर जगदीश मुखी है। और नेशनल पार्क के मामले में ये 30 स्थान पर है। टोटल 7 नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं? तो मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 नवंबर को किस एजेंसी द्वारा डार्ट अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो डार्ट अंतरिक्ष यान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नासा के द्वारा है। वो 24 नवंबर को है वो डार्ट अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। अब नासा, तो नासा के बारे में जानते हैं। नासा की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। अब इसरो, तो इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और डीआरडीओ, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। कब हुई थी? 1958 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमुदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, वे किस टीम के हैं? तो ये बांग्लादेश टीम के हैं। कौन सी टीम के हैं? ये बांग्लादेश के टीम के हैं जो टेस्ट क्रिकेट से है वो संन्यास ले लिया है। इन्होंने अपने करियर में 50 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 2914 रन बनाए हैं। और इसमें 5 शतक है और 10 है वो अर्धशतक है अपने रिकॉर्ड में शामिल है। इन्होंने लास्ट मैच जुलाई 2021 में खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री है वो कौन बनी है? तो वो बनी है मैग्डेलेना एंडरसन बनी है। कौन बनी है? मैग्डेलेना एंडरसन है वो पहली प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, माफ़ी चाहूँगा। तो ये स्वीडन की बनी है। और इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले है वो स्टीफन लोफवेन थे जो पीएम थे। अब वो वित्त मंत्री बन गए हैं। क्या बने हैं? अब इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया है। और ये पहली प्रधानमंत्री बनी है, महिला पहली प्रधानमंत्री बनी है। किसकी? स्वीडन की। किस मंत्रालय द्वारा नई मजदूरी दर सूचकांक श्रृंखला जारी की गई है? तो मजदूरी दर सूचकांक की श्रृंखला किसके द्वारा जारी की गई है? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? श्रम मंत्रालय के द्वारा है वो जारी की गई है। अब और कब जारी की गई है? तो 24 नवंबर को जारी की गई है। कब जारी की गई है? 24 नवंबर को जारी की गई है। अपने संबंधों को सामान्य करने के लिए मोरक्को ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मोरक्को ने इजराइल के देश के साथ है समझौता किया है। 24 नवंबर को समझौता हुआ है। और इसके रक्षा मंत्री हैं बेनी गेजेट्स के द्वारा है वो समझौता हुआ है। मोरक्को और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है संबंध अच्छे करने के लिए। किस देश के खगोलविदों ने 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक होल की खोज की है? तो ब्लैक होल की खोज किन ने की है? तो अपने भारतीय के खगोलविद हैं, इन्होंने खोज की है। और ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस के खगोलविद है, इन्होंने खोज की है। 24 नवंबर को खोज की है। और ये लगभग 10 गुना बड़ा है और 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, याद रखना। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस की मेज़बानी कौन करेगा? तो 5वीं विश्व कांग्रेस की मेज़बानी है वो कौन करेगा? तो आईआईटी दिल्ली करेगा। कौन करेगा? आईआईटी दिल्ली के द्वारा की जाएगी। और 24 से 27 तक ये चलेगा। और इसकी थीम क्या है? तो तकनीक, वित्त और कोविड। क्या है? तकनीक, वित्त और कोविड है वो इसकी थीम है। कैबिनेट ने कब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किया है? तो
कैबिनेट के द्वारा है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार कब तक कर दिया गया है, तो इसका विस्तार है वो मार्च 2022 तक कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? मार्च 2022 तक है वो इसका विस्तार कर दिया गया है। इसका 5वां चरण है वो 1 दिसंबर 2021 से स्टार्ट होगा और ये मार्च 2022 तक चलेगा। चरण 4 कंप्लीट हो गए हैं और 5वां चरण चलेगा 1 दिसंबर से। और कब तक चलेगा? तो 22 मार्च तक चलेगा, 2022 की मार्च तक चलेगा। इस बैंक ने फाइनेंशियल सॉल्यूशन के लिए वन कार्ड के साथ समझौता किया है। तो किस बैंक ने किया है? तो BOB ने किया है। किस बैंक ने किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने है वो समझौता किया है वन कार्ड के साथ फाइनेंशियल सॉल्यूशन के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, तो 20 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर होता है वडोदरा, गुजरात। और इसके CEO कौन है? तो संजीव चड्ढा। कौन है? संजीव चड्ढा है वो इसके CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ है? तो हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन है वो 24 से 25 नवंबर हुआ है। 24 और 25 नवंबर को 2 दिन ये उद्घाटन चला है। तो इसको हुआ है 24 सम्मेलन चला है 24 और 25 को और उद्घाटन 24 को हुआ है। तो ये आप याद रखना। और किसके द्वारा किया गया है उद्घाटन? तो रसायन उर्वरक मंत्री भगवंत सुबा के द्वारा। किसके द्वारा? भगवंत सुबा जी के द्वारा है वो उद्घाटन किया गया। जो कौन है? रसायन और उर्वरक मंत्री है। टाटा स्टील ने 37वें इन्वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कितने पुरस्कार जीते हैं? तो टाटा स्टील ने 37वें इन्वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 5 पुरस्कार है वो अपने नाम किए हैं। कितने? 5 पुरस्कार है अपने नाम किए हैं। किसने? टाटा ने किए हैं। अब टाटा के द्वारा 5 पुरस्कार हैं वो अपने नाम किए गए हैं। जो दिए किसने हैं? तो INVEST ने दिया है, मतलब इंडियन वैल्यू इंजीनियरिंग सोसाइटी ने ये अवार्ड दिए हैं। और अवार्ड हाड़ा गोल्डन, अवार्ड का क्या नाम है? हाड़ा गोल्डन है वो अवार्ड का नाम है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीडियो का यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया गया? तो गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस है वो 24 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 24 नवंबर को है वो मनाया गया। और ये 9वें सिख गुरु थे और 10वें गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। 10वें सिख गुरु कौन से? तो गुरु गोविंद सिंह ये जिनके पिता थे कौन? गुरु तेग बहादुर, जिनकी पुण्यतिथि पर शहादत दिवस मनाया जाता है। IPL 2022 कहाँ खेला जाए? तो काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनका बहुत बहुत आभार। अपने भारत में मनाया जाएगा, भारत में खेला जाएगा, ये जय शाह ने घोषणा कर दी है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, कोई कमी रही हो तो भी बताना मुझे। तो अब हम चलते हैं, लेकिन आपसे आगे लेता हूँ मैं पहले। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।